आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली का। सिर्फ फैसला ही नहीं दिया, उसके ऊपर पैरा भी दिया। पैरा किस तरीके से दिया कि अदालत ने अपने ऑर्डर के अंदर ये लिख दिया है कि दिस केस शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट हेड। अब पार्ट हेड केस का मतलब होता है कि जुजवी तौर पर ये सुना जा चुका है। जो केस जुजवी तौर पर सुना जा चुका हो उसका बेंच तब्दील नहीं हो सकता। यानी कि अब किसी साहब का अगर मूड तब्दील भी हो जाए खान साहब के हवाले से तो बेंच तब्दील नहीं कर सकता अनलेस बेंच खुद से रिक्यूज करे या कुछ करे। तो सदीक जान साहब से ज़रा लेने की कोशिश करते हैं खबरें। सदीक साहब, ये जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है या किसी यकीन दहानी हुई है या कोई कुछ हुआ है। तो कुछ था इसके बैकग्राउंड में, जैसे शेख रशीद कहते हैं देयर इज़ अ फेस बिहाइंड द केस। देखिए, इमरान खान साहब 3 साल, ज़ाहिर है 3 साल से ज़ायद हो गए उनको नाहक कैद। वो 1 साल पहले 1 साल बाद अगर उनकी कोई इस तरह का डेवलपमेंट होती तो भी ये कहा जाता कि ये कोई डील के नतीजे में 2 साल बाद होती, 3 साल बाद होती। बदकिस्मती से काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा जो मकरूह और नीच किरदार था और उसकी लेगेसी को जैसे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना सिर्फ आगे लेकर चले बल्कि वो चीज़ें भी उन्होंने की जो काजी फ़ाइज़ ईसा भी नहीं कर सका था। फिर जिस तरह से जो कुछ हमारी अदलिया कर रही है, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी कहाँ जा पहुँची है कि वो एक ऑर्डर करते हैं तो 90% लोग ये कहते हैं कि ये ऑर्डर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे दिया होगा। ये लम्हा फ़िक्री है हमारी जुडिशरी के लिए, हमारे जजेस के लिए। हालांकि आप भी शायद वहीद साहब को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इन तीनों जजेस में से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भुगता है तो वो जस्टिस शाहिद वहीद हैं कि वो जिस तरह के उन्होंने फ़ैसले दिए और फिर उन फैसलों पे खड़े रहे, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यानी वो चीज़ें हुई जो ज़ाहिर है कभी वो किताब लिखेंगे और रिटायरमेंट के बाद कोई इंटरव्यूज़ देंगे तो बताएंगे कि क्या चीज़ें हुई, लेकिन किस तरह से वो डटे रहे और खड़े रहे। तो बात यह है कि शायद वहीद साहब के पास जब ये केस लगा तो उसी वक्त ही हमने ये कहना शुरू कर दिया कि अब एक उम्मीद पैदा हो गई है कि कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है। उसकी वजह यह है कि एक आज़ाद जज के पास लग गया। फिर नईम अख्तर अवान साहब ने एक फ़ैसला ज़ाहिर है वो दिया मखसूस नशिस्तों वाला, लेकिन उसके अलावा वो जिन बेंचेस में बैठे बड़े उन्होंने ज़बरदस्त फ़ैसले दिए। इश्तियाक इब्राहिम साहब ने अभी तक कोई ऐसा मुतराज़ फ़ैसला नहीं दिया जिसमें आप कह सकें कि वो बिल्कुल। मैनेज हो गए। तो बल्कि इनफैक्ट उन्होंने खान साहब का हक के दिफा बहाल करने में आयशा मलिक साहब का साथ दिया। बिल्कुल। तो इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं वो देखें, इमरान खान साहब के हवाले से जैसे जैसे चीज़ें, एक बात तो तय है कि मौजूदा निज़ाम भी थक गया है। मौजूदा निज़ाम ने पिछले 4 साल में क्या है जो नहीं किया, क्या है जो मौजूदा निज़ाम ने नहीं किया, लेकिन उससे क्या हुआ? 4 साल से मुल्क रुका हुआ है। देखें, इस वक्त चीज़ें ना बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। कुछ तो ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप और मैं टच नहीं कर सकते, हम उस तरफ जा भी नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो हर आंख देख सकती है। यानी जिसकी एवरेज भी, जिसकी आंख कमज़ोर भी है, उसकी करीब की नज़र कमज़ोर है लेकिन दूर की ठीक है, तो वो भी देख सकता है। ठीक है, क्योंकि दूर से नज़र आ रही हैं चीज़ें। इस वक्त आप इकोनॉमी की सिचुएशन देखें, आप गुर्बत देखें, आप बेरोज़गारी देखें, आप अनसर्टेनिटी देखें, आप बॉर्डर की सिचुएशन देखें। अफगानिस्तान के साथ आप हालत जंग में, ईरान के बॉर्डर पे एक आलमी सतह की जंग चल रही है, खित्ते की सूरत हाल आप देख लें, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन देख लें, लोगों की बढ़ती हुई नफरत देख लें, लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा देख लें। फिर लोग जब ये देखते हैं, आपको मैं एक बात बताऊं कि जब ये बांग्लादेश वाला वाक़या हुआ ना, तो टीवी चैनल्स को इंस्ट्रक्शंस आई कि आपने ये बांग्लादेश वाले वाक़यात नहीं दिखाने, कि वहाँ यूथ ने कैसे बाजी पलट दी, ये नहीं दिखाने दिया गया। अभी इंडिया को, जब इंडिया वाला हुआ, काकरोच वाला, जंतर मंतर, वो सारा वो दिखाया तो सही हमने इंडिया की नफरत में, लेकिन फिर सिस्टम खुद खौफजदा हो गया कि हम क्या कर बैठे हैं। हमने क्या पाकिस्तान के नौजवानों को दिखाया है, जिस मुल्क में 60% नौजवान हैं और 60 में से 59% इमरान खान के साथ हैं। यानी 1% भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन चले 1%, 59% इमरान खान के साथ हैं। हम उनको क्या बता रहे हैं कि 1 लाख नौजवान निकला इंडिया में और मोदी को उन्होंने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, और उनके इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हमारे से बहुत बेहतर हैं, उनकी सिचुएशन हमसे बहुत बेहतर है। वहाँ पे खुदकुश हमले नहीं है, वहाँ पे दहशत गर्दी नहीं है, वहाँ पे ये अनसर्टिनिटी नहीं है, वहाँ पे कोई उन्होंने किसी सबसे पॉपुलर लीडर को कैद नहीं रखा हुआ। तो वहाँ आप नौजवानों को क्या बता रहे हैं? देखें, 27 की कॉल के ऊपर कोई कुछ भी कहे, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि सिस्टम के अंदर एक खौफ था 27 सितंबर के हवाले से। क्या खौफ था? जब मैं आपको बताऊँ कि नवंबर में जब निकलना था पीटीआई ने नवंबर में, तो हुआ ये कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने फील्ड के जो उनके भी रिपोर्टर्स होते हैं, उनसे जो रिपोर्टर्स कहें या जो भी कहें, उनसे रिपोर्ट मंगवाई। तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी ना, वो दी कि 20 से 1,000 बंदा निकलेगा मैक्सिमम। तो जब लोग पेशावर से निकले तो वो कोई 60,000 से ज़्यादा थे। तो यानी उनके अंदाजे गलत साबित हो गए। पिछले 4 साल में हमारे निज़ाम का हर अंदाज़ा गलत साबित हुआ कि इमरान खान की तस्वीर आप और नाम ना चलने दें तो लोग उसको भूल जाएंगे। 8 फरवरी को उससे बड़ा 8 फरवरी मतलब, और उसको आप जेल में डालेंगे तो हर एक हफ्ते में ये हो जाए।
हर अंदाज़ा गलत साबित हुआ। अब सिस्टम को खौफ है। खौफ क्या है कि हम एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जहां लोगों को एक बात का यकीन हो गया है, पाकिस्तान के लोगों को, कि जब तक ये हुकूमत और ये निज़ाम चल रहा है, भूल जाएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे क्या हुआ। सोहेल आफरीदी ने 27 की कॉल दी, साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर एक नैरेटिव बन गया, जी गद्दार फलाना ढीना ये वो, और सोशल मीडिया देखे लगता था कि कोई बंदा सोहेल के लिए नहीं निकलेगा। फिर क्या हुआ, वो खैबर गया, खौफनाक मनाजिर देखें आपने और मैंने। खैबर के जो मनाजिर देखे हैं ना, और बनू के जो मनाजिर देखे, हमने सिर्फ मनाजिर देखे हैं। भाईजान जो लोग वहां पे ऑन ग्राउंड थे ना, उनसे पूछे वहां लोग गुफ्तगू क्या कर रहे थे। वो गुफ्तगू आपके और मेरे तक नहीं पहुंची, शायद वो गुफ्तगू हमारे नाजरीन तक नहीं पहुंची, लेकिन जहां उसको पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच गई है। कि लोगों, अब लोग कहते हैं कि यार ये रोज रोज हमें ना बुलाओ, अडयाला के बाहर आ जाओ, इस्लामाबाद, एक बार बुलाओ और आर या पार हो। और एक चीज और लोगों को समझ आ गई है कि मौजूदा निज़ाम ने लोगों को जानबूझ के गुर्बत बेरोजगारी का शिकार किया हुआ है। मैंने ना एक हुकूमती शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूरी गर्दान पढ़ दी, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, ये हो गया 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 86 लाख चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और हर साल 70-80 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैंने ये सारी बातें वहाँ हंस पड़े। उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि जो महंगाई है और लोग हैंड टू माउथ हैं, ये हालात की वजह से है या इनको हालात ऐसे पैदा किए गए, इनको रखा गया? अच्छा, मैंने, यकीन करें मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मुझे एक बात बताओ, अभी पाकिस्तान के 13-14 करोड़ लोग रात को किस परेशानी के साथ सोते हैं? इसी के साथ ना कि कल अगर मेरी दिहाड़ी ना लगी तो मैं कल बच्चों को क्या खिलाऊंगा। 13-14 करोड़ लोग इस परेशानी से सोते हैं कि अगले दिन की रोटी का क्या करेंगे। उन्होंने कहा अगर 10 दिन की मजदूरी के साथ पूरे महीने का राशन उनका आ जाए और पूरा महीना उनका चल सके, तो अगले 20 दिन वो कहेंगे यार इमरान खान के लिए निकल पड़ते हैं यार, कोई धरने में बैठ जाते हैं, कोई 20 दिन कुछ सोचने, मुल्क का सोचने लग जाएंगे ना, हालात का सोचने लग जाएंगे, इमरान खान का सोचने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हालात बाय डिजाइन ऐसे रखे गए हैं कि लोगों को इतनी अजियत और तकलीफ में रखो कि एक दिन भी बाइज्जत रोटी वो ना खा सके। तो अब इस सिस्टम को खौफ भी है कि भाई 1 लाख पाकिस्तान के अंदर, मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं, लोग इस वक्त खौफ है लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा खौफ है। खौफ किस चीज का है? 26 नवंबर का खौफ है, मुरीद के, ये सारी चीजें। लेकिन एक बार आप कहीं पे 5,000 बंदा बिठा दें, 5,000 से 50,000 कोई मसला नहीं होना, 50,000 से 5 लाख होना कोई मसला नहीं है। लोगों को, लोग कहते हैं कि पहले जाके कौन एक जगह पे कब्जा लेगा, कौन जाके बैठेगा। तो ये एक सिचुएशन है। 27 का भी खौफ था, इस निज़ाम को नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से जितना मर्जी को चला ले कि डील ये वो, जिस दिन खान साहब ने बाहर आके पहली तकरीर करनी है ना, लोगों को लग समझ आनी है कि इमरान खान जहाँ पे गिरफ्तारी के दिन खड़ा था उससे 1 इंच जो है वो पीछे नहीं हटा, उससे ज़्यादा इमरान खान आगे गया। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि फरवरी में भी खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की बातें हुई थी। कहा गया जी लीमा खान साहब बढ़ गई हैं कि जिनकी फैमिली का बंदा साथ होगा। तब इतलात ये थी कि पेशकश ये हुई है कि जी आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर्स अगर हम आपको 3 दिन या 5 दिन के लिए भेजते हैं, डॉक्टर्स ने कहा तो मज़ीद रख लेंगे। इनका ये था कि जी 1 आध महीना अस्पताल में रखें और फैमिली साथ रखें। नई बात बनी, ना खान साहब माने ना लीमा खान साहिबा मानी, कैंसिल हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट का यही ऑर्डर है। ऑलमोस्ट 1 महीना उनका, 26-27 दिन, ऑलमोस्ट महीना ही होता है, गुजरेंगे उनके शिफा हॉस्पिटल में। फैमिली ऐड हो गई मेडिकल बोर्ड के अंदर एक तरह से, डॉक्टर उस्मा ज़ाती नॉलेज भी मिल गया। तो खान साहब अब अपनी टर्म्स पर अडयाला से निकल के अस्पताल जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपनी टर्म्स पे जा रहे हैं। अब इसमें तो देखना होगा ना कि जब मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में सबमिट होंगी, आप और हम देखेंगे क्या सिचुएशन है, जो खदशात, जो इस तरह की खबरें आ रही हैं उनमें कितनी हकीकत है नहीं है। लेकिन ये बहरहाल बहुत खुशाइंद है कि उनको ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया जाएगा फैमिली की मौजूदगी में और ज़ाती मौलाजीन की मौजूदगी में। लेकिन सिस्टम इस वक्त पैनिक कर गया है, नून लीग परेशान है। अच्छा, ये जो कल हुआ कि फैसला आने के बाद रिटर्न में तब्दीली हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, हाँ, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे लगता है अब कोशिश की गई थी, मुझे लगता है कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई। बात यह है कि इस वक्त जो है ना, वो शीनी और सौराब दोनों के सारे गर्दिश में है। ठीक है, तो जो है ना वो, आप जो इस वक्त ये ड्रामा जो ख़वातीन देख रही हैं तो उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि इस वक्त शीनी और सौराब दोनों के जो है वो सितारे गर्दिश में है। सौराब अपने आप को बचाने के चक्कर में, शीनी भी बहुत परेशान है, उसका भी बहुत काम ख़राब हो गया है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ना शीनी बचेगी ना सौराब बचेगा।
चले देखते हैं शीरी बचती है सुराब बचता है। दोनों नहीं बचेंगे। गुज़श्ता हफ्ते जब पीटीआई ने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो जब धरने की कॉल आई कि दिया जाएगा, तो मैंने उसी वक्त ही उससे जो जिस डेट का था उस हफ्ते के अभी रोस्टर जारी नहीं हुआ था, मैंने एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट में कह के रोस्टर मंगवाया। मैंने बेंचेस देखे कि उस हफ्ते में कौन कौन से हैं, क्योंकि अक्सर होता है, इनफैक्ट हर दफ़ा होता है कि राजा साहब जाके मुलाकात करते हैं रजिस्ट्रार से या चीफ जस्टिस से, बाज़ औक़ात अगले दिन, बाज़ औक़ात अगले हफ्ते में केस लग जाता है। उस हफ्ते में जो बेंच था वो बड़ा ख़तरनाक था। अगर उस हफ्ते में पिछले हफ्ते यानी कि केस लगता, तो फिर इमरान खान की ये मुंतकिली का ऑर्डर नहीं होना था, फिर सुप्रीम कोर्ट में तलबी का ऑर्डर करना था। अच्छा। नईम अख्तर अफगान साहब उस बेंच के सरबराह थे, हम्म। और यही वजह है कि अगले हफ्ते में डाला गया। अगले हफ्ते में मींस के जो इस हफ्ते में जो और केस कौन था हुआ, उनके साथ? छोड़े हैं, वो बेंच उठ गया, अब जिक्र नहीं करते उसका। इतना आपको टच कराना था कि मूड इस वक्त क्या चल रहा है। इस हफ्ते में मंडे का दिन या फरीद साहब का अपना बेंच था, उन्होंने अपने सामने केस नहीं लगाया, शुक्र है पढ़े नहीं लगाया। और वो आया इस बेंच में। अब बात ये कि जिस दिन शाम को ये कॉज लिस्ट आई और केस लगा, तो मैंने उसी वक्त एक वीडियो की कि इस बेंच से क्या ऑर्डर आ सकता है, वो ऑर्डर आज आ गया। तो अगर मेरी कैलकुलेशन थी, मुझे पता था, तो क्या सिस्टम को नहीं पता होगा? सिस्टम इतना काका हो गया, ये इतना पैनिक करके उसको यही नहीं असेस कर सके कि इस बेंच से ऑर्डर क्या आ मेरा सकते हैं। ख्याल है सिस्टम को पता चल गया है कि सिस्टम नहीं चल रहा और चीज़ें ख़तरनाक और खौफनाक तरफ जा रही हैं, और इससे पहले कि चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकल जाएं, मेरा ख्याल है ये फ़ैसला हो गया कि कुछ ना कुछ अब स्पेस दी जाए, ठीक है, और इमरान खान की शराइत पे दी जाए, और इमरान खान ने ज़ाहिर है कोई कंप्रोमाइज़ और डील नहीं की। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सिस्टम बातचीत करके कि ठीक है आपको इतना हम दे रहे हैं, एक ये है कि वो कहते हैं ठीक है आप कर लें, जो होता है हम भी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो दोनों में से क्या चीज़ हुई है? मुझे लगता है कि जब ये उन्होंने कर लिया कि आज़ाद बेंच के सामने लग जाए, तो फिर उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि उन्होंने कानून के मुताबिक कर। और इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं मुझे कोई डील नहीं चाहिए, आज़ाद जजेस के सामने मेरा केस लगा दें, मैं जानूँ और आज़ाद जज जाने। कहा यह जा रहा है कि खान साहब को जो रिलीफ मिलेगा या मिला है, अब 16 को उनके तमाम मुकदमात की तफसीलात भी मांगी हैं। इसमें मैं कल वसीम मलिक साहब के साथ भी बात कर रहा था, मैंने उन्हें बताया कि जो तमाम केसेस की जो 200, 300, 400 खान साहब ने सब की डिटेल मांगी है, 3 साल से वो जिन केसों में गिरफ्तार नहीं हुए, हाँ जी। या बेल पे हैं, बेल कैंसलेशन नहीं हो सकी, वो सब कुछ है, या जिनमें तफ्तीश ही कई केसों में सिरे से नहीं हो सकी अभी खान साहब से, हाँ जी। तो पुलिस तफ्तीश करना चाहती तो जाके जेल में आराम से कर सकती है। बिल्कुल। इजाज़त होती है कानून के मुताबिक सुबह सादिक से लेके शाम गुरूब आफ्ताब तक। मेरा ख्याल है उसमें भी कोर्ट ये कह दी कि जिनमें अभी तक आपने तफ्तीश तक नहीं की 3 साल में, उनमें वो आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। ऐसे ही बाकी जो देखें, उनकी सजाएं हैं वो हाई कोर्ट सस्पेंड देखें करेगी मैं या आपको क्या करेगी। बताऊं, गेम ऑन हो गई है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने ख़िताब किया था, उस दिन इस निज़ाम ने इस हुकूमत को तलाक दे दी थी, लेकिन क्योंकि लव मैरिज इनकी थी और इस लव मैरिज की कीमत पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों ने जो है वो कीमत अदा की है, तो अब ये इतनी आसानी से नहीं मान रहे कि तलाक हो गई है। लेकिन इनको पसे पर्दा पता है कि इद्दत शुरू हो गई है, और आप देख लें कि इद्दत का जो टाइम होता है उसी में ही बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये इद्दत का टाइम शोर के घर पूरा कर लें, बस एक साथ हैं भी सही और क्योंकि नहीं भी हैं। शरीय का मात ही है कि इद्दत वो औरत इन्होंने पिछले 4 साल में कौन सा काम शरीयत के मुताबिक किया है कि आप इनको शरीयत चले के एंडिंग तो अपनी शरीयत के मुताबिक ही करा रहे हैं। चलें अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि इनको तलाक हो चुकी हो है, चुकी है, तो अब फिर मान नहीं रहे, क्योंकि आप ये व्हाट्स नेक्स्ट? आप अपने मुआशरे में देखते हैं ना नहीं वो तो चले हो कि गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब लड़की और लड़का लव मैरिज करते हैं और उनमें से कोई एक बाद में कंप्लेंट करता है कि ये हो रहा है, तो वो सारे कहते हैं आप भुगतो, तुमने जिद करके किया है। तो भाई अगर आपने किया है तो आप फिर भुगता तो खैर पाकिस्तान के लोगों ने। अब आगे क्या होगा इस पे फिर कुछ दिन बाद बात करेंगे। नहीं, अभी फौरी तौर पे आपके माइंड में क्या है? फौरी तौर पे वीडियो के एंड में जाके आप पूछ रहे हैं, अभी नहीं बताऊंगा आपको। यही तो करने वाला सवाल है, क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि या तो एक अब ये हाइपोथेसिस पे चलेंगे खान साहब सुल्लाम को रिहा हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि नहीं हाई कोर्ट्स देखिए, में रिहाई अगले स्टेप में, रिहाई तो दूर है अभी। रिहाई अगले स्टेप में अब कितनी दूर है, करीब है, ये पीटीआई पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि सोराब को लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा, शीनी को लगता है मैं बच जाऊंगी, लेकिन दोनों नहीं बचेंगे। तो अल्टरनेट क्या होगा? फर्ज करें इनको तो तलाक हो गई, ये तो गए। अल्टीमेटली आपने इमरान खान को मुल्क देना ही देना है। सर वो उसकी तो वजह देखिए, वो तो उसकी लॉन्ग टर्म है ना। नहीं, वो लॉन्ग टर्म, वो या देखिए अब करीब है। उसकी दो सूरतें हैं, या तो दोबारा इलेक्शन होगा, या फिर सारे ट्रिब्यूनल से फैसले आएंगे। नहीं, ट्रिब्यूनल वाला चक्कर नहीं है, इलेक्शन होगा। चले इलेक्शन होगा, इलेक्शन भी एकदम तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए भी 6-7 महीने तो आराम से लग जाने उसको। सर जी पता ही नहीं चलेगा।
मतलब हम सोए हुए होंगे, सुबह उठेंगे इलेक्शन नहीं नहीं, होगा। वो ऐसे तो नहीं होगा, आपके आंखों के सामने होगा जो कुछ होगा। अच्छा, तो ये जो नेशनल गवर्नमेंट की बातें हो रही थी, ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब को ज़रा लाया जा रहा है, क्योंकि एक नेचुरल अलायंस है सूबों के मामले पे। पीटीआई वाई जमात है जिसने सूबों का मंशूर दिया हुआ इलेक्शन में, बाकियों ने तो कहा है ये कख नहीं ये देना। सिर्फ बातें सूबे शूबे, इमरान खान, ये लग रहा है ना कि इसी हुकूमत में, इसी पार्लियामेंट में पीटीआई वोट दे देगी, फजूल बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। अच्छा, ना इमरान खान इस ऐवान के अंदर सूबों को सपोर्ट करेगा, ना पीटीआई वोट देगी, ना अभी सूबे बनने लगे। ओके, सूबे भी नहीं बन रहे, नहीं बन, अभी नहीं यानी कि बन रहे, आपके मुताबिक 28वीं तरमीम नहीं हो रही नहीं हो रही, मौजूदा रिजीम में होते हुए। बिल्कुल नहीं हो रही सूबों के मामले में। अच्छा, कुछ वैसे और आ जाए 28वीं तरमीम में तो आ उसमें जाए। दो चीज़ें अब तक सामने आई हैं हुकूमत के कानूनी ज़राए से, जो हमारी बात हुई है। वो कह रहे हैं एक तो हम गवादर और कराची, इनको फेडरल एरिया डिक्लेयर बिल्कुल करना नहीं चाहते होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हैं। अच्छा, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो बड़े अच्छे दिन फिर हैं होगा क्या? ये, बैठेंगे ना फिर। नहीं, थोड़ा सा बताएं तो सही ना। अभी बनने, बैठे ही हुए हैं, ओ अभी कौन सा भाई खड़े नजर हुए थे? आता जाएगा ना आपको। मसलन क्या नजर आएगा? अब मैं क्या बताऊं। जो है वो बताएं। नहीं नहीं, चीज़ें भाई साथ साथ चलेंगी ना। अब आप कहते हैं वो शेख रशीद साहब वाली बात है कि एक ही इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो सारी बातें आपको बता दें। तो वो एक आधी तो बताएं ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें भाई शुरू हो गई हैं। जो स्पार्किंग हुई थी सिस्टम में, जो इलेक्ट्रिशियन है मरीम नवाज शरीफ, उन्होंने कोशिश की है उस स्पार्किंग को सेट करने की, लेकिन नहीं हुई स्पार्किंग, ख़त्म नहीं अच्छा, हुई, शॉर्ट सर्किट हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो कोई काम नहीं। मेन स्विच बंद ना किया तो ये पूरा सब कुछ जल जाएगा। ये फैसला हो गया कि मेन स्विच बंद तो कर। ये कब तक मेन स्विच बंद करने का फैसला होगा? यार ये अब अमल दरामद कब ये होगी? देने दोनों साइडों पे ये डिपेंड आग को करता फैलने दिया है। जाएगा? नहीं 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 नहीं, हो जाएगा। ये आरडीए प्लाजा वाली आग तो नहीं नहीं फैलेगी? नहीं यार, ठीक होंगी चीज़ें ये इंशाल्लाह। बल्दिया फैक्ट्री वाली? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। हाँ, देखते हैं जी। सदीक जान साहब कह रहे हैं कि सिस्टम का मेन स्विच बंद करने का फैसला हो गया है। एक उन्होंने बताया कि तलाक हो गई है हाँ, और इद्दत जारी है। और मैंने कहा शीरी और सुराब दोनों नहीं बचेंगे। शीरी और शराब दोनों नहीं बचेंगे। शीरी और शराब कौन है? मैं ऐसे ड्रामा देखता नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। ये भाभी के साथ बैठ के ड्रामे नहीं, देखते रहते आपकी हैं। मिसेज देख रही होंगी, मैं ख्याल उनसे पूछ लीजिएगा। खैर, कमिंग टू द कंक्लूजन, आखिरी बात एक बार फिर निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं है, और आगे तो चलने दें, अभी तो पता नहीं क्या से क्या होना है। तो ये अस्पताल इतने दिन मुंतकिली या ये कुछ होगा तो ये। नहीं नहीं, हुकूमत ये कोशिश करेगी कि अस्पताल ज़्यादा दिन नहीं रखेगी, उनको वापस लाएगी और दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना पड़ेगा इमरान खान साहब की फैमिली को। अच्छा, हाँ ओके, चलो एक तो निकलवा ली खबर हमने। हाँ, ये करेंगे, वापस लाएंगे, ये नहीं रखेंगे ज़्यादा दिन। 10 दिन नहीं रखेंगे, वापस लाएंगे, और फिर ये क्योंकि रिजू कर, अदालत ने आज ये दरवाज़ा खोला है दोनों के लिए। हाँ ये रिजू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और फिर ये यही बेंच क्योंकि बनना है, वो फिर हाँ ऑर्डर करेगा बिल्कुल। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक। और अगर डॉक्टर्स ने क्या दिया कि अभी अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, उधर ही निज़ाम चल सकता है। नहीं, वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना। फैमिली, इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा और जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है, वो तो क्लैरिटी के साथ बताएंगे ना, डॉक्टर इन्फ्लुएंस भी हो जाए तो। चलें, देखते हैं नाज़रीन। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। आज दो अहम अपडेट हैं। एक, जो इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, और दूसरा नूरीन हानम नियाज़ी की तकरीबन 9:30 बाद मुलाकात हुई। सदीक जान साहब, एक लंबे अरसे के बाद एक हवा का झोंका है, और एक ठंडी हवा का झोंका है जो नज़र आ रहा है। सो क्या समझते हैं इस हवाले से? और फिर एक तो ये जो न्यूज़ आई, जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है, और नून लीग के सेनेटर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। ठीक है, और जो इनके सहाफ़ी हैं या जो इस तरह के लोग हैं वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं? एक तो इमरान खान के हवाले से क्या न्यूज़ है, क्योंकि उनकी सेहत को लेके जो रिपोर्ट सामने आई, क्या कहेंगे आप? देखें, अब बात यह है कि सबसे खुशाइंद बात यह है कि इमरान खान साहब की बहनों का जो मुतालबा था, वो मुतालबा आज मान लिया गया है। और वो मुतालबा क्या था कि एक तो शिफा इंटरनेशनल उनको मुंतकिल किया जाए, और इमरान खान साहब की एक बहन और उनके ज़ाती मुआलिज की मौजूदगी में इमरान खान साहब का तिबी मुआयना किया जाए। तो ये सबसे खुशाइंद बात है। दूसरी बात यह है, जज्बाती बातें अपनी जगह पे, सियासत होती रहेगी। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब से फ्रीक्वेंट मुलाकातें होंगी तो वैसे हर चीज़ बाहर आ जाएगी। ऐसा नहीं है कुछ ढकी छुपी रहेगी। एक होता है कि आप पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, एक या कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर आप पार्टी को बता देते हैं कि इमरान खान की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइंद फैसला है। इमरान खान साहब की बहनें जो चाहती थी, और फिर जो एक तशवीश है, जिस तरह की खबरें आ रही थी,
देखें, मैं खुद ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हतमी बात वो है जो उनकी फैमिली को करनी चाहिए। अब जब उनकी बहनें उनसे मिल रही होंगी, उनकी मौजूदगी में इलाज हो रहा होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर देखें, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ हॉस्पिटल मुंतकिली वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके इलाज के हवाले से जब से वो कैद हुए अब तक उनको किस किस डॉक्टर ने देखा, उसने क्या क्या राय दी, उनका कब कब ब्लड टेस्ट हुए, उसकी रिपोर्ट्स क्या आती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। देखें, आप ना अब किसी भी लेबॉर्ट्री से भी टेस्ट कराते हैं ना, तो वो जब आपका नंबर लिखते हैं या नाम लिखते हैं, तो वो सारा आपका आ जाता है कि आपने मार्च में कोई टेस्ट करवाया था तो ये रिपोर्ट थी, नवंबर में करवाया था ये रिपोर्ट थी, तो उसका एक कंपैरिजन भी आ जाता है। तो ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब की बहनें पहले भी ये कहती रही कि उनका असल जो बात है कि उनका जो ब्लड टेस्ट है उनकी रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं। अब अदालत ने कहा है कि ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो फराम की जाएं। अब ये भी आ जाएंगी उनकी मौजूदगी में। ये सबसे बड़ी बात यह है कि शिफा इंटरनेशनल उनकी मर्जी, बहनों की मौजूदगी, उनके ज़ाती मॉलेज की मौजूदगी, अल्लाह ताला करम करेगा, जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन और अभी जब ये तहरीरी नोटिस नहीं आया या ऑर्डर तहरीर नहीं ऑर्डर आया, तो पहले ये शादी शुरू हो गई थी कि ऑर्डर कुछ और है, ये नहीं बोले। मेरे ख्याल है ये इंटरनल लड़ाई शुरू हो गई थी। मेरी असेसमेंट है कि इंटरनल लड़ाई शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने कोशिश की कि इस ऑर्डर को चेंज करवाएं, उन्होंने बड़ी कोशिश की, और मुझे लगता है कि बस जो सारे भाई शाही हैं ना आपस में, तो भाइयों में ही कोई इख्लाफ हो गया था। एक भाई ने कहा कि भाई ठीक है, अब अदालत ने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। एक ने कहा कि नहीं, ये तो काम ख़राब हो जाएगा। देखें, नून लीग की परेशानी बड़ी वाज़ेह है। उन्हें पता है कि ये पिछले 9-10 माह में सिस्टम की चलने की एक वजह यह थी कि इमरान खान से मुलाकातें बंद हो गई थी, पीटीआई इरेलीवेंट हो गई थी, और इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे जो चीज़ें थी उसमें पार्टी तकसीम हो गई थी, सोशल मीडिया तकसीम हो गया था। इमरान खान साहब की फैमिली और पार्टी का मौका फेक नहीं था। इमरान खान की पार्टी और तहरीक तफज़ुल पाकिस्तान का मौका फेक नहीं था। तहरीक तफज़ुल पाकिस्तान और इमरान खान की फैमिली का मौका फेक नहीं था। अब एक तो वो सारा मौकफ आ गया। फिर देखें, कोई माने या ना माने, मैं मुसलसल अपनी वीडियोस में कह रहा था कि 27 सितंबर की कॉल का दबाव है। अच्छा, पहले क्या क्या कहा गया कि जी ये बहुत लंबी तारीख है, कोई नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा वो। फिर क्या हुआ? सोहेल आफरीदी बन्नू खैबर गए, लोग निकले। फिर जब इस्लामाबाद निकले, कहा गया कि 13 अगस्त की वजह से लोग निकले हुए थे। अगले दिन वो बन्नू गए, वहां लोग निकल आए। देखें, मौजूदा निज़ाम को ये परेशानी थी और है कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और महंगाई की वजह से लोग इस वक्त जो लोगों के हालात हैं, कि एक बात तो पाकिस्तान के लोगों को पता चल गई है कि ये निज़ाम और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। लोगों को एक बात पता चल गई कि जब तक ये मौजूदा हुकूमत रहेगी, तसव्वुर ही नहीं है कि कोई जिंदगियों में आसानी आएगी। अब देखें, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग रोज रोज नहीं निकलते। क्या आप कहें आज अडयाला के बाहर आ जाओ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आ जाओ, लोग इस पे नहीं आते। लोग किस पे आएंगे? लोग कहते हैं यार एक ही बार बुलाओ। और मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त जो वहां पे, आप तो वहां पे मौजूद थे, मतलब अब वो इतनी सेंसिटिव चीजें हैं जो मैं तो बयान भी नहीं कर सकता। इतनी सेंसिटिव चीजें कि वहां लोग क्या गुफ्तगू कर रहे थे, जो लोग वहां पे आए हैं। ठीक है, अब ये बात पता थी कि लोग तो निकलेंगे। और देखें, एक और चीज नहीं